बुलेटिन के आगाज में कराची से खबर दें, मलीर के इलाके जाफर तैयार में इमारत गिर गई है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुतादिद अफराद के इमारत में दबे होने का खदशा है। इमदादी इदारे तलब कर लिए गए हैं। रेस्क्यू टीम हादसे की जगह रवाना कर दी गई है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कराची में मलीर का इलाका है जाफर तैयार, जहां पर अब से कुछ देर पहले ये इमारत गिर गई है और रेस्क्यू ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मुतादिद अफराद के इमारत में दबे होने का खदशा है। अफजल नदीम डोगर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। अफजल, सबसे पहले तो ये बताइएगा, इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं, क्या इसकी डिटेल्स हैं, और ये भी बताइएगा कितनी पुरानी ये इमारत थी, क्या यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही थी? ये इमारत तो काफी पुरानी थी। जो मेरी मलीर सिटी पुलिस का इलाका है, ये जाफर तैयार सोसाइटी है, जहां पर इमाम बारका के साथ ही ये इमारत है। 3 मंजिला इमारत जो पुलिस ने तस्दीक की है इसकी कि वो जमीन बोस हुई है और उसमें 4 फैमिलीज जो थी रिहायश पजीर थी, जो इब्तदाई तौर पर हमें पुलिस ने तस्दीक की है इसकी। इस पे जो इमदादी इदारे हैं वहां पहुंच गए हैं, पुलिस पहुंच गई है, रेंजर्स है। इससे कबल अपनी मदद आपके तहत भी लोग जो है वो वहां मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये काम काफी वक्त लेता है और अभी तक मजीद कोई इसमें इतला नहीं मिली है। तो हम थोड़ी देर पहले का जो वाकया है जिस पर जो है वो इमदादी इदारे अभी काम कर रहे हैं, इलाका के लोग काम कर रहे हैं, पुलिस वहां पर जो है वो काम कर रही है। जो लोग वहाँ दबे हुए मुमकिन तौर पर उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। अफजल नदीम डोगर ये बताएगा कि कितने अफराद इसमें रिहाइश पजीर थे, कितनी फैमिलीज थी जो इसमें रहती थी? ये एक अंदाजे से बताया गया है। जो पुलिस ने तस्दीक की है, मलीर सिटी पुलिस से मेरी बात हुई है, उनके लोग वहां पर मौजूद हैं जो इमदादी काम में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 4 फैमिलीज उन्होंने बताई है कि इसमें मुमकिन तौर पर रिहायश पजीर थी। अब फैमिली के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम करें तो 8 से 10 लोग इसमें जो है वो दबे हो सकते हैं, लेकिन ये अभी तमाम अंदाजों पर है और इसकी अभी वेरिफिकेशन या तस्दीक नहीं हुई है कि टोटल कितने लोग हैं जो इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अच्छा अफजल, ये भी कहिएगा, मलीर का ये इलाका है जाफर तैयार सोसाइटी और वहाँ पर ये पुरानी इमारत गिरी है, क्या यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों में कोई दुश्वारी तो नहीं होगी? ये इलाका कैसा है, जरा इसका बैकग्राउंड बताइएगा। इलाका तो टोटली रिहायशी इलाका है और पुरानी तर्ज का इलाका है मलीर जाफर तैयार सोसाइटी। और इसमें जो है वो जो गलियां हैं, मकसद जो इमदादी टीमें तो वहां तक पहुंच सकती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर हैवी मशीनरी की जरूरत पड़ती है उसको यहाँ पर लाने में कोई दुश्वारी हो सकती है। इस पे कबल अज वक्त जो है वो मैनेजमेंट को इस पे सोचना होगा या देखना होगा। लेकिन वहां पर जो इब्तदाई तौर पर लोग पहुंचे हैं, इसमें ईडी के रजाकार हैं, छिपा वेलफेयर के रजाकार हैं, पुलिस, रेंजर्स और दीगर जो अपनी मदद आपके तहत लोग जो है पहुंचे हैं। वहां पर 7:30 बजे का ये वाकया है जो इतला मिली है हमें, और उसके बाद से जो है वो कराची भर से जो है वो रेस्क्यू वर्कर्स को और फायर ब्रिगेड और इनके अमले को जो है वो तलब किया गया है। अच्छा अफजल नदीम डोगर ये बताएगा कि आसपास की इमारतें कैसी हैं? क्या पहले कभी कोई ऐसा अलर्ट यहाँ जारी किया गया है कि ये इमारतें कमजोर हैं, गिर भी सकती हैं? नहीं, देखें, अगर हम देखें कि सीधा या पुरानी इमारतों के हवाले से तो कराची का जो ओल्ड सिटी एरिया है वो इस हवाले से है और उसमें बहुत सारी कोई सैकड़ों के हिसाब से इमारतें हैं जिन्हें खतरनाक करार दिया जा चुका है और वहाँ जो है वो ऑलरेडी फैमिलीज भी रिहायश पजीर हैं। लेकिन ये वो इलाका है कराची से बहुत बाहर का इलाका है। नेशनल हाईवे पे अगर हम जाएं, कराची एयरपोर्ट से अगर हम नेशनल हाईवे कैदाबाद की तरफ जाएं तो उल्टे हाथ पे ये जाफर तैयार सोसाइटी पड़ती है। मलीर का एक टिपिकल इलाका है जहाँ मखसूस आबादी है इस इलाके में और वहाँ कोई बोसीदा इमारतों की तो कोई ऐसा तस्करा नहीं, लेकिन तामीरात का जिस तरह कराची में निजाम है उसमें खदशा हो सकता है कि नाकिस तामीरात की बात भी हो सकती है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मलीर के इलाके जाफर तैयार में इमारत गिर गई है। मुतादिद अफराद के इमारत में दबे होने का खदशा है। इमदादी इदारे तलब कर लिए गए हैं। अभी लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अफजल नदीम डोगर हमें अपडेट कर रहे थे। अफजल, आपका शुक्रिया। वक्तन फवक्तन भी आपको इस मुतालिक अपडेट करते रहेंगे। कराची से लाहौर जाने वाली काराकोरम एक्सप्रेस गरीबाबाद के करीब इंजन और एक बोगी पटरी से उतर गए। मुतबादिल इंजन जाए हादसा पर पहुंचा दिया गया है। मुतासरा ट्रेन को मुतबादिल इंजन के जरिए रवाना किया जाएगा। अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल है, जबकि डाउन ट्रैक से ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल है। कराची से लाहौर जाने वाली काराकोरम एक्सप्रेस गेट 13 में गरीबाबाद फाटक पर इंजन और एक बोगी पटरी से उतर गई, जिससे 2 तरफा ट्रेनें मुअत्तल हो गईं। कराची से लाहौर सियालकोट जाने वाली अलामा इकबाल को सहजा स्टेशन पर रोक दिया गया और लाहौर से कोयटा जाने वाली अकबर एक्सप्रेस को भी फिरोजा पर रोक दिया गया है, जबकि लाहौर से कराची जाने वाली बाबा रहमान एक्सप्रेस को खानपुर स्टेशन पर रोक दिया गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे ज़राए के मुताबिक मुतबादिल इंजन पहुंच गया है। काराकोरम एक्सप्रेस को मुतबादिल इंजन के जरिए रवाना किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल है, जबकि डाउन ट्रैक से ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल है। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक हादसे की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जर्मन हम मनसब हेको मास को टेलीफोनिक राब्ता पुलवामा वाक़या और भारत के बेजा इल्ज़ामात से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने यूरोपीय यूनियन खारजा ताल्लुकात और सिक्योरिटी पॉलिसी की नुमाइंदा फेडरिका मोगेरिनी से भी टेलीफोनिक राब्ता किया। फेडरिका ने पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के रवैये को सराहा। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक तनाज़ात को मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल करें। जबकि अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान ने कहा है कि खित्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर डोनाल्ड ट्रंप एक पेज पर हैं। पाकिस्तान चाहता है कि अफगान बहरान के हल में अमेरिका की मदद करे। पाकिस्तान भारत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहता है, इसीलिए भारत को मुज़ाकरात की पेशकश की है। वाशिंगटन में कम्युनिटी इशाइया से खिताब में उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। पाक अमेरिका ताल्लुकात कभी आसान नहीं रहे, लेकिन इंतहाई अहम भी हैं। खित्ते में खुशहाली के लिए अमन ज़रूरी है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए हम मुखलिसाना काविशें कर रहे हैं। कराची से अपडेट करें। मलीर के इलाके जाफिर तैयार सोसाइटी में 3 मंजिला पुरानी इमारत गिर गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुतादिद अफराद के इमारत में दबे होने का खदशा है। इमदादी इदारे तलब कर लिए गए हैं। रेस्क्यू टीम हादसे की जगह रवाना कर दी गई है। अलमदार मस्जिद के सामने गिरी हुई इमारत का मलबा है और ये बिल्डिंग बताई जा रही है। ये छत के मनासिर भी आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो छत का मलबा नजर आ रहा है, इसके ऊपर लोग जो हैं वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अफजल नदीम डोगर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर बात करेंगे। अफजल, एक बार फिर बताइएगा, इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक क्या पता चला है, कितने अफराद दबे हुए हैं? अंदाजा एक लगाया गया है। जो पुलिस से मेरी बात हुई है, किसी वेरिफिकेशन अभी नहीं हुई, उनको अंदाजा है कि 10 से 12 के करीब लोग हैं, क्योंकि ये तमाम लोग सुबह 7:30 बजे वाकया हुआ अपने घरों में सोए हुए थे। एक जो पुलिस ने तस्दीक की है कि 6 फैमिलीज जो हैं वो इस रिहायशी इमारत में जो है वो मुकीम थी। अब उसमें कितने अफराद हैं अभी इसका अंदाजा तयन किया जा रहा है, इस चीज का और मालूमात की जा रही हैं। इस वक्त इलाके के लोग अपनी मदद आपके तहत, जैसे कि इस फुटेज में देखा जा सकता है कि अपनी मदद आपके तहत एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं वो करने की, क्योंकि जो कंसील्ड बिल्डिंग है इसकी 4 जो है वो छतें हैं या उनके नीचे 3 मंजिलें थी या 4, अभी इस बारे में पुलिस अभी तस्दीक कर रही है, लेकिन कम से कम 3 मंजिलें बताई जा रही हैं जो इस जमीन बोस इमारत के जो है वो थी। अभी एक क्रेन भी इसमें मौके पर पहुंची है, जबकि जो रजाकार पहुंचे हैं वो सिर्फ एम्बुलेंसेस के जरिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बाकी जो हैवी मशीनरी या इसको मलबे को हटाने के लिए कटर्स की जरूरत होती है, जिस तरीके से जैसा कि क्रेन्स की जरूरत होती है, या इस मलबे को हटाने के लिए हैवी मशीनरी चाहिए, वो अभी तक नहीं पहुंची है। और इस सिलसिले में जो पुलिस को काम कहते हैं कि उन्होंने फायर ब्रिगेड और मुतलका इदारों से राब्ता किया है। हम अभी मौके पर जो है वो इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। अच्छा, अफजल नदीम डोगर ये बताइएगा, जो आसपास इमारतें थी क्या उनको भी खाली कराया गया है? नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और इस इमारत के बारे में भी कोई ऐसे खदशा, जो बोले तो कहते हैं कि उनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि इस इमारत को उन्होंने खतरनाक करार दिया हो। जो कहा जा रहा है वो ये कि अमूमन कोई सीवरेज या इस टाइप की लाइन उस इलाके में थी जिसकी लीकेज की वजह से उसकी बुनियादें खस्ता हुई और पूरी की पूरी इमारत जो है वो कोई एक साइड से नहीं, पूरी की पूरी इमारत जो है वो बिल्कुल ऐसे जमीनबोस हो गई, बैठ गई। और उसको जो है वो जो इलाके में इस तरह की और ना कोई इमारतों के खतरनाक होने की पुलिस ने कोई तस्दीक की है और ना ही जो आसपास की कोई इमारतें उनको किसी किस्म का कोई खदशा जाहिर किया है। कराची में मलीर का इलाका है और जाफिर तैयार सोसाइटी में अब से कुछ देर पहले बताया जा रहा है 7:30 बजे के करीब 3 मंजिला पुरानी इमारत गिरी है और रेस्क्यू ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मुतादिद अफराद के इमारत में दबे होने का खदशा है और इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। इमदादी इदारे तलब कर लिए गए हैं। रेस्क्यू टीम्स हादसे की जगह रवाना कर दी गई हैं और ये छत के मनासिर भी इस वक्त आपको मुसलसल हम दिखा रहे हैं। जो छत का मलबा नज़र आ रहा है जिसके ऊपर लोग हैं वो मदद करने की अपनी मदद आपके तहत कोशिश की जा रही है और इमदादी इदारे भी तलब कर लिए गए हैं। मलीर के इलाके जाफिर तैयार सोसाइटी में 3 मंजिला पुरानी इमारत गिर गई है। रेस्क्यू ज़राए के मुतादिद अफराद के इमारत में दबे होने का खदशा है। इमदादी इदारे भी तलब कर लिए गए हैं। रेस्क्यू टीम हादसे की जगह रवाना कर दी गई है। अफजल नदीम डोगर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अफजल, बताएगा इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक क्या डिटेल सामने आई हैं? जो थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है हमारी गुफ्तगू से पहले, उसमें जो बताया गया था कि एक क्रेन और कुछ जो है अमला वहां पहुंचा है, और लेकिन ये सारे नाकाम सोर्सेज हैं क्योंकि ये पुरानी इमारत भले थी लेकिन ये काफी पुख्ता इमारत थी और इसके
जो है वो इसके जो मलबा है वो काफी 3 मंजिलों का या 3 छत का मलबा है, उसको हटाने के लिए घंटे नहीं बल्कि दिन दरकार होते हैं। अमूमन इस तरह की सिचुएशन कराची में हमने देखी है। लेकिन जो लोग इसमें दबे हुए हैं उनको बचाने के लिए इमीडिएट सोर्सेज इस्तेमाल करने चाहिए। जो इलाके के लोग या वहां से पुलिस की जानिब से भी कहा जा रहा है, तो पुलिस या ईडी या चीपा अगर हम या फायर ब्रिगेड के जराए से हम कहें तो इनके पास कोई ऐसे सोर्सेज नहीं है कि इस हैवी मशीनरी के इनके पास हो, या वो रजाकार तो वहां पहुंचे हैं लेकिन वही कि अपने हाथों से वो जो कुछ कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को आबादी दे रहे हैं। लेकिन इमदादी कार्रवाइयों के लिए हैवी मशीनरी रिक्वायर्ड है जिसमें कमी देखी जा रही है और लोग अपनी मदद आपके तहत अपने हाथों से ये कोशिशें करें। अफजल ये भी कहिएगा, इससे पहले भी मलीर के इलाके में या इस पर्टिकुलरली इस सोसाइटी की अगर बात की जाए, पहले भी ऐसा कोई वाक़या पेश आया जब कोई ऐसी इमारत गिरी हो? नहीं, ऐसा कोई इस इलाके में, या चूंकि ये ओल्ड सिटी एरिया की जैसे कि मैंने बात की है, उस एरिया में तो कई वाकयात ऐसे हुए हैं। लेकिन जैसे कि लियाकताबाद के इलाके में गुज़िश्ता दिनों बिल्कुल सेम ऐसा वाकया हुआ था कि 2 साल पहले इसी ऐसे ही वो इमारत भी कुछ ज़ेर तामीर भी थी और उसमें जो है वो इस तरह की सिचुएशन हुई थी उसमें भी, लेकिन कई दिन लगे तो उस मलबे को क्लियर करने में, क्योंकि लियाकताबाद का इलाका बिल्कुल इसी तरह का इलाका है जिसकी गलियां जो है वो कुशादा नहीं है कि उसमें हैवी मशीनरी, गलियां कुशादा नहीं है और हैवी मशीनरी नहीं आ सकती। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर, आपने अपडेट किया। मलीर के इलाके जाफर तैयार सोसाइटी में 3 मंजिला पुरानी इमारत गिर गई है। Assalamualaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.